आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है। इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पे न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है। चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। ठीक 2 मिनट पहले भी मेरी वहां उपस्थित लोगों से बात हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि यह पंखा गिर क्यों जाता है? यह गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है, बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं। अभी तो किसी दिन यह भी समाचार आ सकता है कि स्कूल का आधा हिस्सा ही गिर गया। कई ऐसे स्कूल हैं जो मैं विजिट करके भी आपके सामने खड़ा हूं। सर्वोदय कन्या विद्यालय, मलकागंज का विद्यालय ऐसा ही है, कोई जाकर के देख ले। और ऐसे ऐसे कम से कम 400 विद्यालय हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। पंखा क्यों गिर रहा है, अगर इसका छोटा सा हम आपको डिटेल्स दें तो शायद आपको याद आए। हमने एक केस किया है, हरीश खुराना ने, प्रवेश वर्मा ने, नीलकांत बख्शी, ये सब लोग इसमें कंप्लेनेंट है। और हमारी उस कंप्लेन को लोकायुक्त महोदय ने भी माना कि इसमें गड़बड़ी है और चीफ सेक्रेटरी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आपको याद होगा, हम लोगों को ये आवाज उठाने के कारण हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मनीष सिसोदिया, जो करप्ट नंबर 1, जिनको आज दिल्ली में एक्यूज नंबर 1 सब कह रहे हैं। और उसी केस में जब आती है जानकारी की रिपोर्ट दिया जाए तो रिपोर्ट जो सामने आती है आप सबको चौंका देगी। हमने केस किए थे कि 5 लाख रुपए के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं। 5 का 25, ऐसा दिल्ली के लोग सन्न थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो आप सभी को जान करके दुख होगा कि ये रिपोर्ट कह रही है कि ये 5 का 25 नहीं, ये 5 लाख का 33 लाख है। ये 5 का 33 हो गया है। ये हमारे दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था। जो कमरा बन सकता है 5 लाख में, वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया में यह अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है इन 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government.
भ्रष्टाचार की ऐसी भूख, मैं समझता हूं यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूझ रही है, चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है। अगर इस देश में, दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है, उस अभिभावक की स्थिति क्या होगी? दिल्ली सरकार में स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग। आपको जान के दुख होगा, अभी तो शुक्र है बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है, मगर इसके ऊपर उनका जवाब नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में, जिसके कारण पंखे गिरते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए। इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना, शराब घोटाले के प्रश्नों की तरह। आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोज तिवारी या शहजाद पूनावाला, संजय मयूख नहीं चाहते, इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।